अस्सलामु अलैकुम। अजान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं? हर मुसलमान के जहन में यह सवाल पैदा होता है कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। तो नाजरीन, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कुत्ता क्यों रोता है। खास तौर पर फजर की अजान के वक्त कुत्ते बहुत ज्यादा रोते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों रोते हैं कुत्ते? आपको हम इस वीडियो में यही बताएंगे। इसी के साथ यह भी बताएंगे कि अजान होते वक्त किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और किन कामों को अजान के वक्त नहीं करना चाहिए, और साथ ही अजान के क्या क्या आदाब हैं। यह सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही मालूमात वाली होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि अजान के वक्त यह कुत्ते क्यों रोते हैं, और जब अजान खत्म होती है तो यह कुत्ते भी खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खास तौर पर फजर की अजान के वक्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी क्या वजह है। अल्लाह पाक ने जानवरों के अंदर एक ऐसी कुव्वत दी है जो हम इंसानों के अंदर नहीं है। हालांकि अल्लाह पाक ने इंसानों को दुनिया की तमाम मखलूक में मोहतरम और सबसे बेहतरीन बनाया है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसानों के अंदर वह ताकतो कुव्वत नहीं दी है जिनसे वह चलते फिरते जिन और शैतान बलाओं और मुसीबत को अपनी आंख से देख सके, मगर अल्लाह पाक इन जानवरों के अंदर वह ताकत रखी है जिसके जरिए देख सकते हैं, मगर यह जानवर बेजुबान होने की वजह से इंसान को नहीं बता सकते। इसलिए यह जानवर ऐसी आवाज निकालकर इंसानों को खबर देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही खासकर फजर की अजान शुरू होती है तो जितने भी शैतान और बलाएं होते हैं वह सब रात के वक्त ज्यादा इंसानों की आबादी में आते हैं, और जैसे अजान शुरू होती है वह सब भागना शुरू कर देते हैं। यह मंजर देखते ही सारे कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी मोहल्ले में बहुत ज्यादा रोने लगता है और अगर उस मोहल्ले में कुछ ही दिन के अंदर कोई इंतकाल कर जाए तो इसे मनहूस समझकर अपने मोहल्ले से भगा देते हैं। यह बेजुबा जानवर मनहूस नहीं होता, बल्कि इसके अंदर वह इल्म होता है कि इस मोहल्ले में कोई आफत मुसीबत आने वाली है और वह इंसानों को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप जान गए होंगे कि कुत्ता अजान के वक्त क्यों रोता है। अब आपको बताते हैं कि अजान के वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अगर अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, अगर कोई अजान के वक्त सलाम भी करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 4, अगर अजान के वक्त कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हो तो खामोश हो जाना चाहिए। नंबर 5, अजान का अदब न करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और अजान के कलिमात को दोहराए। नंबर 7, अगर चलते हुए रास्ते में अजान हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का सख्त आज़ब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी किस्म का संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को अपना सर ढक के रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर फैलाकर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो आदमी अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है तो उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने अजान को इस तरह दोहराएं जिस तरह देने वाले दे। नंबर 14, खुतबा के अजान का जवाब मुर्तदियों के लिए जायज नहीं। नंबर 15, हैज नेफास वाली औरतों को अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 16,
पेशाब या पाखाना करने वाले अजान का जवाब ना दें। प्यारे दोस्तों, अजान के वक्त इन तमाम बातों का जरूर ख्याल रखें, इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अजीज दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किन 10 कामों के करने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। तो वह 10 काम यह है। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर से अल्लाह पाक बरकत खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे रिस्क की हमेशा तंगी रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह की बरकत हमेशा नाजिल होती रहे तो हमेशा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करें। नंबर 2, बगैर वजू के कुरआन शरीफ पढ़ने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इसका हमेशा ख्याल रखें, जब भी कुरआन करीम की तिलावत करें तो पहले वजू जरूर बना लिया करें। नंबर 3, घर पर आए सवाली को रहते हुए खाली लौटाने से, इसलिए जब भी आपके घर पर कोई मांगने वाला आए तो उसे कुछ ना कुछ दे दिया करें, खाली हाथ ना लौटाए। नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होने की वजह से दोस्तों, इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और मेहमान की खिदमत करने का हुक्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान की खिदमत जरूर करें। नंबर 5, आमदनी से ज्यादा खर्च करने वाले से। दोस्तों, फजूल खर्ची अल्लाह को नापसंद है, इसलिए उतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी है। नंबर 6, सुबह देर तक सोने वाले के घर से। अल्लाह ऐसे घर से रहमत के फरिश्ते को दूर कर देते हैं जिस घर के लोग सूरज के निकलने के बाद तक सोते हैं। नंबर 7, 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ के बाल रखने से। नंबर 8, औलाद को कोसने की वजह से। जो अपनी औलाद को हमेशा कोसता हो, खास तौर पर अपनी बेटी को, ऐसे शख्स के घर से अल्लाह की बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 9, मगरिब और इशा के बीच सोने से। अल्लाह पाक ने मगरिब और इशा के बीच में सोने से मना फरमाया है। नंबर 10, कुरआन की तिलावत न करने की वजह से। दोस्तों, जिस घर में कुरआन मजीद की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक उस घर में भी अपनी रहमत नहीं नाजिल करते हैं। यह वह 10 ऐसे काम हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देते हैं और ऐसे घरों में हमेशा रिस्क की तंगी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप यह चाहते हो कि आपके घर अल्लाह पाक की बरकत हमेशा नाजिल होती रहे तो इन 10 बातों का ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।